नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मैंने पहले भी हिस्टीरिया से संबंधित कई प्रकार की आपको जानकारियां दी है, लेकिन आज मैं आपको पूरी तरीके से इसके बारे में बताऊंगा, इसके कारण, लक्षण और इसके कुछ घरेलू उपाय बताऊंगा, जिससे आप हिस्टीरिया की समस्या से थोड़ा निजात पा सकें। दरअसल हिस्टीरिया एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें मरीज को विचित्र प्रकार के दौरे पड़ते हैं। यह दौरे मिर्गी के दौरों से अलग होते हैं। मरीज को यह भ्रम होता है कि वह बेहोश है, या उसे दिखाई नहीं दे रहा है, या उसका हाथ अथवा पैर काम नहीं कर रहा है, या उसे दौरा पड़ रहा है जिसमें उसके हाथ व पैर लगातार हिल रहे हैं। जो भ्रम उसके मन में होता है वैसा ही वह करने भी लगता है। इसको कन्वर्जन रिएक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा एक चीज और है। पहले मिर्गी और हिस्टीरिया में क्या? देखिए, हिस्टीरिया और मिर्गी के लक्षण एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों ही बीमारी एक दूसरे से अलग होती है। हिस्टीरिया मानसिक बीमारी है, जबकि मिर्गी दिमागी बीमारी है। दोनों के इलाज के तरीके भी बिल्कुल अलग हैं। जब भी मरीज को किसी तरह का दौरा पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करे, ताकि डॉक्टर बीमारी को ठीक से समझ सके। ज्यादातर हिस्टीरिया के कारण क्या है? जी हाँ, हिस्टीरिया का दौरा पड़ने का मुख्य कारण तो सेक्स का दमन करना है। जब आप अपनी सेक्स की फीलिंग को जाहिर नहीं कर पाते और स्थितियां सामान्य ना होने की वजह से आप अपनी इस फीलिंग को दबा देते हैं, तो वह हिस्टीरिया के दौरे की वजह बन जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहले की वीडियो में भी इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से यानी कि विस्तार से बताया। इसके अलावा गंभीर सदमा लगना भी हिस्टीरिया की बीमारी का एक मुख्य कारण है। परिवार में किसी की असमय मृत्यु, संतानहीनता की वजह से, या फिर बड़े पैमाने पर धन और जन की क्षति होने की वजह से व्यक्ति हिस्टीरिया का शिकार हो जाता है। हिस्टीरिया का एक मुख्य कारण तनाव भी है, यानी कि हिस्टीरिया एक तरीके से टेंशन की वजह से भी होता है। कोशिश कीजिए कि टेंशन ना ही लें। देखिए, अच्छा बुरा जीवन में सिर्फ आपके इन्हीं सबों के लिखा है, तो आप कोशिश कीजिए जितना हो सके तनाव ना लीजिए, तनाव मुक्त रहिए। इसके अलावा आप अक्सर छोटी छोटी बातों की वजह से तनावग्रस्त रहते हैं और अपने मन की बातों को किसी दूसरे से बांटने की बजाय अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, तो आगे चलकर वह हिस्टीरिया का कारण भी बन जाता है, क्योंकि आप किसी से साझा ही नहीं करते कि आपके मन में क्या चल रहा है, कोई खुशी है, परेशानी है, या कुछ अन्य भी आप अपने अंदर ही अंदर रखे रहे। इसके अलावा मैं आपको इसके लक्षण बता देता हूँ। जब रोगी अचानक हंसने या रोने लगे तो समझ जाए कि उसे हिस्टीरिया का दौरा पड़ा है। रोगी के शरीर में अचानक गुदगुदी होने लगती है। ऐसे मरीज रोशनी से चिढ़ते हैं। इस बीमारी के मरीज ज्यादा तेज आवाज बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। ऐसे रोगी को सिर, छाती, पेट, रीढ़ तथा कंधे की मांसपेशियों में हमेशा तेज दर्द होता है। दौरे आने पर रोगी चीखता चिल्लाता है और उसको लगातार हिचकियां आने लगती है। अगर रोगी के हाथ पैर में अचानक ऐंठन होने लगे तो समझ जाएं कि उसे हिस्टीरिया का दौरा पड़ा है। इसका इलाज क्या है? इस रोग का संबंध मन में चल रहे तनाव से होता है। ऐसे में मनोचिकित्सक का प्रमुख स्थान है। मनोचिकित्सक के दौरान रोगी के मन में व्याप्त तनाव के साथ जिद्दीपन, गुस्सा, भावनात्मक अस्थिरता व आवेश की पहचान की जाती है। उससे निपटने के सही उपाय सुझाए जाते हैं, यानी कि मनोचिकित्सक उन्हें सारी चीजें सही से समझाता है। मनोचिकित्सा से परिजनों का सहयोग अनिवार्य रूप से लिया जाता है। हिस्टीरिया के दौरे के समय परिजन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आपको मनोचिकित्सक अच्छे से समझाते हैं। इसके वैसे कुछ घरेलू उपाय हैं, ये भी आप सुन लीजिए। मरीज को जब दौरा पड़े तो उसके अनावश्यक कपड़े निकाल कर उसे ऐसी जगह लिटा दे जहां भरपूर हवा आती हो। मरीज के हाथ पैर पर मालिश करने से उसे जल्दी आराम मिलेगा। इस बीमारी में दौरा पड़ने पर मरीज बेहोश हो जाए तो उसके अंगूठे के नाखून पर अपना नाखून चुभाए। इसके अलावा मरीज के चेहरे पर ठंडे पानी से छींटे मारे, उसे होश आ जाएगा। मरीज को तामसिक भोजन का सेवन करने से परहेज करना चाहिए, यानी कि उसके परिजनों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वह तामसिक भोजन ना करें। बेहोशी आने पर हींग और प्याज काटकर मरीज को सुंघाएं, इससे उसे आराम मिलेगा। मरीज को प्रतिदिन जामुन का सेवन करना चाहिए। सुबह शाम एक एक चम्मच शहद का सेवन करने से मरीज को आराम मिलता है। मरीज को कुछ दिन तक फलाहार करना चाहिए, यानी कि फल, फ्रूट्स लेने चाहिए। इसके अलावा भूख लगने पर भोजन करने की बजाय कोशिश करें कि फल का सेवन करना मरीज के लिए फायदेमंद होगा। रोज योगाभ्यास, मेडिटेशन करना भी मरीज के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। हिस्टीरिया के रोगी को प्रतिदिन ताड़ासन, भुजंगासन और सिंहासन करना चाहिए। इससे उसको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा।
हिस्टीरिया एक तरीके से जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है, क्या पता पीछे उसके किसी परिवार के किसी सदस्य को, माता को, पिता को या किसी को, जिसकी वजह से उसे हो रही हो। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, ज़्यादा तनाव भी लेने से हिस्टीरिया होती है। और आप अगर किसी के साथ मतलब रिलेशन, संबंध जो मैंने आपको बताया है उसके बारे में भी ज़्यादा सोचते हैं तो भी हिस्टीरिया होता है। आप सबसे पहले जिनको भी ये बीमारी है, मैंने जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं उनको करें। अगर उनको फ़ायदा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अपितु आप डॉक्टर को दिखाएं अगर आपको फ़ायदे में आराम नहीं मिलता है। तो दर्शकों, अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।